उपासक को चाहिए जो वैष्णव दीक्षा ले चुका है कि ब्याह कनागत कारटो राजदान गृहदान भगवत जनेन को गहे तो होए भजन की हानि। ब्याह शादियों में भोजन नहीं पाना चाहिए। तो आप कहेंगे तो व्यवहार ही नहीं चल पाएगा, फिर हमारे व्यवहार में कौन आएगा। कोशिश करो जहां तक हो सके। कौन तुम्हें वहां वीडियो में बना खड़ा है कि तुमने पाया कि नहीं पाया। सब अपवित्रता का राज्य होता है। अगर आप वैष्णव हो तो भगवत समर्पित भोजन पाओगे। एक वो सिस्टम होता है जिसमें ऐसे भर के सब रख दिए और सब ले ले करके पा रहे, इसमें क्या पवित्रता है। आप मतलब ऐसा तो है कि एक बार ले करके फिर आप ले सकते हैं, कोई भी ले सकता है, देने वाला कोई नहीं, अपने आप से उठाओ और खाओ। वाह, तो सब अपवित्र हो गया कि नहीं हो गया। उसी जूठे हाथ से आप ले, उसी जूठे हाथ से वो ले, उसे कहाँ वैष्णव सिद्धांत रह गया। पहले गांव में तो ऐसे पवाया जाता, सबके पैर धुले जाते थे, पट्टी बिछाई जाती थी, बैठाला गया, सुंदर पत्ते के वो पत्तल धोने और फिर रज के कुल्हड़ आदि पात्रों बढ़िया और परोस करके फिर जय जयकार हो। गाँव में भी जय हो जयकारा लगता था। और फिर ऐसे और जो पूज्य जन होते थे उनको भेंट देकर पैर छू, ऐसे सम्मान। अब ये जूता पहने और सब पवित्र भोजन, तो इसीलिए मना कह रहे हैं ब्याह का भोजन नहीं लेना चाहिए। विरक्त को तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। गृहस्थी में अपना देख लो, काम चला लो। उस दिन पेट दर्द कर रहा है ऐसा कह दो, नहीं अपना बोल दे कि भाई आज हमारा पेट खराब है, उल्टी जैसा लग रहा है। अगर इतना भी पाया तो उल्टी हो जाएगी। अगर आप चाहो तो नींबू पानी ले सकते हैं। ऐसे काम चलाना चाहिए। अपनी वैष्णवता पवित्र, अब उन्हीं में लोग मदिरा जिरा प्रिय उसी से ले रहे, उसी से आप लोगे जूठा, कैसे भजन बनेगा। और दूसरा कह रहे हैं कनागत, पितरों का जो पक्ष आता है उसमें जो भिक्षान पितर श्राद्ध कान, ये निषेध किया गया। ये नहीं, वैसे ब्रजवासी जन देते भी नहीं, मना कर देते बाबा हमारे यहाँ श्राद्ध है, और वैसे लेना भी नहीं चाहिए, नहीं तो भजन का नाश होता है। ब्याह का भोजन नहीं लेना चाहिए, कनागत पितर श्राद्ध का भोजन नहीं लेना चाहिए। और कारटो, वो जो तेरही, जो शरीर छूटने के बाद वो भंडारा होता है, वो वैष्णव जनों को नहीं पाना चाहिए। अब अपने घर में है तो बात अलग है, लेकिन निमंत्रण का नहीं पाना चाहिए। और विरक्त को तो पाना ही नहीं चाहिए। ब्याह का नहीं पाना चाहिए, पितृ श्राद्ध का नहीं पाना चाहिए। और कारटो कहते तेरही, जो 13 वहाँ शरीर पूरा होने के बाद वो नहीं पाना चाहिए। और कह रहे हैं राजदान, राजा का भोजन नहीं पाना चाहिए। बड़े राज पदों पर विराजमान उनका प्रतिग्रह नहीं लेना चाहिए। और यहां प्राय हम प्रार्थना करते हैं अपने जनों से कि कभी ऐसा न स्वीकार किया जाए। जो साधारण नौकरी करते हैं, किसान हैं, वो 150 रुपया दे दे तो ले ले, उससे नमक दाल रोटी खाओगे तो भजन बढ़ेगा। और जो ऊंची गड्डी के चक्कर में पड़ोगे तो फिर भाव बिगड़ जाएगा, भजन नहीं होगा। राजअन्न निषेध किया गया है। राजअन्न, राज प्रतिग्रह बहुत हानिकारक होता है। यहां तक कि राज दर्शन निषेध किया गया। जब महाप्रभु चैतन्य देव से कहा गया कि जगन्नाथपुरी के परम महाभागवत राजा रुद्र प्रताप जी आपके दर्शन करना चाहते, तो उन्होंने कहा हाँ आप यही करोगे ना, हमारा सन्यास धर्म नष्ट करोगे, अब राज दर्शन हम करें। यहां तक कि वो राजवेश से छुप करके और गोपी गीत कंठस्थ करके जब महाप्रभु को दूर से सुना तो कहा कौन महाभागवत अमृत रस बरसा रहा है। महाप्रभु ने आलिंगन किया। राज दर्शन, राज अन्न, राज प्रतिग्रह, ये इसलिए कि इससे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है।
भजन में रुचि नहीं होती। और आगे कह रहे गृह दान, ग्रहों का दान। एक हम गृहस्थ को देखा, जब उनके लड़का बच्चा बीमार होते थे तो खीर, हलवा और भेंट उसको गोद में लाते और ऐसे सामने उतारते, कहते ले बाबा। एक बार गुरुजी से पूछा कि भिक्षा में जैसे, अरे बोले ले मत लेना उसमें, नहीं कभी ऐसा। देखो लोग संत महात्माओं को क्या समझते हैं, ऐसे पवाया जाता है जैसे अपने पुत्र को पवाओ। तो किस भाव से पवाते हो? बस पुत्र ने पा लिया यही सौभाग्य, संत ने पा लिया सारे अमंगल नष्ट हो गए। इसीलिए बहुत संभल के खान पान करना, जैसे कोई बीमार है उतार के, और ऐसे, या ग्रह नक्षत्रों का दान। बोले होए भजन की हानि पक्का। ब्याह का, श्राद्ध का, पितृपक्ष का, एकादश श्राद्ध का, 13वीं का, राजन का और ग्रहों का दान, भगवत जन इनको गाए तो होए भजन के हानि पक्का। भजन नाश, जो ग्रह नक्षत्रों आदि का नहीं दान पुण्य करते, बहुत होश में। घाट बाट चौपार चुरी देवल हाट मसान, भगवत बसिन सराय में भजन भड़ाई निदान। इतने जगह का भोजन नहीं लेना चाहिए, ऐसी जगह बैठ के भजन नहीं करना चाहिए। बोले घाट में जहां स्त्री पुरुष स्नान कर रहे हो वहां बैठकर भजन नहीं करना चाहिए। भजन नहीं होगा, उपद्रव करेगा, नेत्र चंचल होंगे। जहां स्त्री पुरुष की भीड़ लगी हो, लोग स्नान करते हो, ऐसे स्थानों पे उपासक को नहीं बैठना चाहिए भजन के लिए। जहां से लोग रास्ता बनाए हों वहां नहीं बैठना चाहिए। घाट बाट और चौपार, चौराहे पर नहीं, और देवल मंदिर में बैठ कर नहीं, और हाट बाजार में बैठ कर के नहीं, और श्मशान में बैठ कर नहीं। भगवत रसिक सराय, सराय आदि में जहां बहुत लोग बैठकर संगोष्ठी करते हो वहां नहीं। इससे भाव दूषित हो जाएगा, तुम्हारा भजन नहीं बनेगा। घाट बाट चौपाल चूरी देवल हाट मसान, नदी के किनारे जहां बहुत लोग स्नान कर रहे हो, घाट के और रास्ते में और चौपाल में, चौराहे में, मंदिर में, बाजार में, श्मशान में, सराय आदि में बैठकर भजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भजन भाव इससे दूषित हो जाता है, बिगड़ जाता है। तो भजन कहाँ करे फिर? नदी किनारे गिर शिखर बाग इको सो देखी, भगवत जन बिलमो तहा बाढ़े भजन विषेक। कोई नहीं है, कोई स्नान करने नहीं आता, ऐसे घाट से अलग स्थान पे माताएं बहनें न बैठे। ये विरक्त संतों की बात कही, माताएं बहनें समाज का ही सेवन करें। ऐसी जगह बैठे जहां लोग आ जा रहे हैं, ऐसी जगह बैठे जहां 4 लोग बैठे हुए। एकांत ऐसे स्थानों में ना ये सूत्र स्वीकार करें। नदी किनारे बहुत दूर एकांत में जहां जनसाधारण लोग न जाते हो। गिर शिखर, पहाड़ के किसी एकांतिक चोटी पर बैठकर, या किसी एकांतिक बाग में, या किसी एकांत स्थान में जहां लोगों का ठहरना बैठना आना जाना नहीं है, ऐसे स्थान पर बैठकर चित्त को प्रभु में लगाए तो भजन विशेष बढ़ता है। नदी किनारे गिर शिखर बाग को सो देख, भगवत जन बिलमो तहां बाढ़े भजन विशेष। श्री भगवत ऋषिक जी महाराज कह रहे हैं, ऐसी जगह भजन बढ़ता है। और सबसे ज्यादा भजन की वृत्ति आती है भगवान के प्रेमी जनों के संग में बैठकर। एक बार कि गौशाला में भजन करे तो इतना आप संगम में करे, फिर लिखा था गुरु चरणों के समीप भजन करे तो अनंत गुना फल मिलता है। तो गुरु चरणों की समीपता का क्या मतलब है? अपने गुरुदेव की पादुका,
अपने गुरुदेव की पाद, आपने श्री सीताराम ओंकारनाथ जी को देखा, छाती में बांधे थे अपने गुरु जी की पादुका। ये निरंतर गुरु का सानिध्य है। गुरु चरण पादुका साक्षात गुरु जी। जब भरत जी ने कहा कि प्रभु हम सब तो आए हैं आपका अभिषेक करने के लिए, आप जैसी आज्ञा करें, तो भगवान ने कहा भरत जैसा तुम कह दोगे। जब सारा भार भरत जी के ऊपर डाल दिया तो भरत जी ने कहा जे विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। प्रभु जिस प्रकार आपका मन प्रसन्न हो वही कीजिए, ऐसा नहीं आपका मन जिस प्रकार। तो भगवान ने कहा हम तो यही चाहते अपने पिता की आज्ञा का पालन करूं। तो बोले प्रभु जीने का सहारा दे दीजिए। तो भगवान ने पादुका 14 वर्ष तक पादुका को सिंहासन में विराजमान कर पूर्ण राज्य शासन आज्ञा मांगकर करते थे। ऐसे गुरुचरण चिन्ह, गुरुचरण पादुका का सानिध्य और निरंतर भजन तो अनंत गुना फल प्रदान करता है। जो उपासक अपने गुरुदेव या भगवत भक्तों को सबसे बड़ा मानता है त्रिभुवन में, उसी का भजन सिद्ध होता है। ये भी बात समझ लो। भजन न करने वाले के हृदय में दुनिया का प्रपंच आता है। नहीं तो गुरु जब मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे सिवा कोई है ही नहीं, तो गुरु तो साक्षात परब्रह्म है ही। को का है अवनी बड़ी, भगवत ऋषि जी कह रहे। कोई कहता है कि संसार में सबसे बड़ी भूमि है, पृथ्वी सबसे बड़ी है। तो कोई कहता है नहीं, पृथ्वी से बड़ा तासु दोनों समुद्र पुनी, पृथ्वी से बड़ी समुद्र है, पृथ्वी से बड़ा, क्योंकि पृथ्वी से कई गुना बढ़कर जल है, तो समुद्र बड़ा है। तो बोले सो अंजुलि भरी लियो ताई सोख्यो अगस्त मुनि। बोले समुद्र से बढ़कर अगस्त मुनि, क्योंकि अंजुलि में रख के समुद्र को पी गए। तो बोले अगस्त भी तो आकाश में एक तारे की जगह है। नव अगस्त को बास छिपे उद्योत भानु के। जब सूर्य प्रकट होता है तो उनका टिमटिमाना भी नहीं दिखाई देता, आकाश में विराजमान है अगस्त। पृथ्वी से बड़ा समुद्र, समुद्र से बड़े अगस्त जी, क्योंकि अंजुलि में पी लिया। अगस्त जी आकाश में तारे की तरह चमक रहे हैं, लेकिन जब सूर्य प्रकट होता है तो अगस्त का तेज छुप जाता है। और वेदों में कहे हुए सूत्र है कि जो सूर्य है, भानु वेदियों कहा है चक्षु है चक्रपाणि के, सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री हरि के नेत्र के प्रकाश से सूर्य प्रकाशित है। तो भगवान के नेत्र सूर्य से बढ़कर प्रकाशवान हुए। और ऐसे भगवान चक्रपाणि हरिजन के हृदय कमल कीन हो निवास। भगवान कहते हैं मुझे भक्तों ने अधीन कर लिया है, आम भक्त पराधीनो असुतंत्र यदि। ऐसे भगवान भक्त के अधीन है तो सबसे बड़े हुए भक्त। पृथ्वी से बड़ा समुद्र, समुद्र से बड़े अगस्त जी, अगस्त जी आकाश में, और अगस्त जी भी भानु के तेज से मंद पड़ जाते हैं। और भानु का तेज भी भगवान के नेत्र से प्रकाशित। तो भगवान श्री हरि भक्तों के अधीन है, भक्तों के हृदय में रहते, इसलिए सर्वश्रेष्ठ भक्त। जो भक्तों को सर्वश्रेष्ठ मानता है, गुरु को सर्वश्रेष्ठ मानता है, उसके हृदय के सारे दोष नष्ट हो जाते हैं और निश्चित वो भगवत प्राप्त हो जाता है। संतों ने कृपा करके हमें भगवत उपदेश किए हैं जिससे हमारे सारे दोष नष्ट हो जाए। कह रहे हैं कि इस संसार में कैसे जाना जाए कि आदमी नरक जाएगा, अपने को कैसे जाना जाए कि हम नरक जाएंगे। बोले विश्वासघातिनो ये च कृतज्ञाव्रत लोपिनः द्विज देवेषु विद्विष्टा शांतयन्ते धराम नराः। जिसने किसी को विश्वास दिलाया
और विश्वासघात कर दिया, उसको नरक की प्राप्ति होगी। विश्वासघाती महापापी माना जाता है, कभी विश्वासघात न करे। कोई शरण में आ जाए या किसी को वचन दे दे या किसी को विश्वास दे दे, फिर विश्वासघात करे, उसको नरक की प्राप्ति होती है। दूसरा, कृतज्ञ, तुम्हारे साथ उपकार किया, तुमने उपकार नहीं माना, उसका अमंगल किया, नरक की प्राप्ति होगी। तीसरा, आज से मैं ये करूंगा, ऐसा व्रत लिया और व्रत तोड़ दिया बीच में, उसको नरक की प्राप्ति होगी। ये खिलवाड़ नहीं है कि मैं ये व्रत लूंगा, ये ऐसा करूंगा, मैं ऐसा धाम जाऊंगा, ये इतने लोगों को भोजन कराऊंगा। ये कई लोग ऐसे होते हैं जो बड़ी बड़ी बातें कह देते हैं, उनको पता नहीं कि ये खिलवाड़ नहीं है। ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, और किया कुछ नहीं, पहुंच गए नरक। व्रत का उल्लंघन करने वाले, प्रतिज्ञा का उल्लंघन करने वाले, नियम का उल्लंघन करने वाले नरक को प्राप्त होते हैं। मैं इतनी परिक्रमा करूंगा, मैं ऐसा करूं, कुछ भी नहीं। कोई नियम को ऐसे मत लो कि मैं ये करूंगा। ए प्रभु की इच्छा होगी, समय रहा, जीवन रहा तो हो जाएगा, नहीं रहा, आप सामय के मर गए तो। ये बात ध्यान रखिए, आगे चलकर मैं सन्यास लूंगा, विरक्त होके वृंदावन वास करो, नरक जाओगे अगर नहीं विरक्त हुए तो। मैं इतना यहां मंदिर बनवा दूंगा, नहीं बनवाया नरक जाओगे। बच्चन संभाल के बोलो, आज से मैं कुछ दिन व्रत रहूंगा। बकवास करना बंद कर दे तो जीवन उन्नति में हो जाता है। शाम का भोजन नहीं करूंगा, एकांत भजन करूंगा, नहीं भोजन मत करना, लेकिन सेवा करो, भजन करो। समझे नहीं आते, वाणी को ऐसे बिखेरते चले जाते। व्रत का उल्लंघन करने वाला नरकी गति को प्राप्त होता है। संतों से द्वेष करने वाला, गुरु से द्वेष करने वाला, ये नरक को प्राप्त होते हैं। और ध्यान से सुनो, जो माता पिता को दंडित करता है, गाली देता है, अपमान करता है, उसे सीधे नरक की प्राप्ति होती है। बिल्कुल पक्का समझ लो। माता पिता भगवान का स्वरूप है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। बिल्कुल बुद्धि खराब मत करो, कलयुग बुद्धि भ्रष्ट कर रहा है। माने मात पिता ने देवा, साधुन ते करवावें सेवा, जिनके ये आचरण भवानी ते निश्चर समझानो। राक्षस है, और ऐसे राक्षस अब पुत्र रूप में ज्यादा पैदा हो रहे हैं। एक देखा मुंह कि माता को बाल पकड़ के घसीट रहा है, लात से पेट में प्रहार कर रहा है, पिता को थप्पड़ और सीधे छाती पे लात। वाह, इस पुत्र के जानते हो क्या गति होगी? सीधे रो नरक। फिर वहां जो दंड मिलता है, वहां मरना तो है नहीं प्यारे, ना बेहोश हो सकते हो ना मर सकते हो, होश में रहकर दंड भोगना है। नरक की खासियत है। 100 बार काटे जाओगे, 100 बार जिंदा रहोगे, उसे यातना देह कहते हैं। होश में ये मत मानना कि नरक वरक नहीं है। जैसे लोग कह देते अरे कौन नरक सरक, बोल लो, जब फंसते हो ना, बोले यही सब मिलता है, यही नहीं मिलता है। जब चोरी करोगे तो पहले घर से लेके थाने तक डंडा चलेगा, फिर थाने में स्पेशल पिटाई होगी, फिर कपड़े वपड़े संभाल के तुम्हारे हथकड़ी लगा के जज के सामने, फिर वहां तुम्हारी चोरी का न्याय होगा। ये ब्याज में मिला है। ये ब्याज में घर से लेकर पकड़ने तक और थाने तक जो पिटाई हुई, ये ब्याज है। मूल तो न्यायाधीश करेगा कि 20 साल की सजा या अमुक से इतना इतना दंड। ऐसे ही कर लो मनमानी पाप। यहां जो ठोकर और रोग है, ये तो ब्याज है, मूल तो नरक में भोगना पड़ेगा। जो माता पिता का त्याग कर देता है, उसे नरक की प्राप्ति होती है। जो माता पिता को दंड देता है, जो माता पिता को गाली देता है, और जो अपनी
पाणी ग्रहण की हुई स्त्री को, निर्दोष स्त्री को नाना प्रकार के दोषारोपण करके दंड देता रहता है, कलह मचाता रहता है, ऐसे पुरुष को नरक की प्राप्ति। और जो अपने सज्जन पति का त्याग कर पर पुरुष का अनुसरण करती, ऐसी स्त्री को नरक की प्राप्ति होती। जो गुरुजनों को कठोर वचन बोलते हैं, जो गुरुजनों का आदेश का पालन नहीं करते, उनका पोषण नहीं करते, जो देवता ब्राह्मण और निर्बलों का धन का अपहरण कर लेते हैं, ऐसे मनुष्यों को नरक की प्राप्ति होती है। जो मदिरा पान करते हैं, सुन लीजिए, ये च मध्य रता पापा द्वित कर्म रतास्तथा। हमारा शास्त्र कहता है भारतवासी हो, विदेशी नहीं हो तुम, इस भूमि में जन्मे हो, यदि मदिरा पियोगे तो नरक का रास्ता पक्का कर रहे हो। बोले इसमें तो कोई हिंसा नहीं, लेकिन शास्त्र निषेध है। ये च मध्य रता पापा द्वित कर्म रतास्तथा। जो जुआ खेलते हैं मदिरा पीते हैं, और जो साधु वेश रख के पाखंड करते हैं, इनको सीधे नरक की प्राप्ति होती है। यहां जो वर्णन हो रहा है वो बीच में विश्राम नहीं, सीधे नरक, बिना रोक टोक के। जो माता पिता को दंड देते हैं, जो निर्बलों का धन अपहरण करते हैं, जो देवताओं का धन अपहरण करते, देव मंदिरों का, जो पापी मदिरा पीता है, जुआ खेलता है, जो पाखंड करता है साधु वेश में, इन सबको नरक की प्राप्ति होती है। ऐसा थोड़ी कि तुम साधु वेश रख लिए तो तुम चक्रवर्ती हो, जो चाहो सो कर सको, नहीं। देखो, अगर साधु वेश धरकर गलती हो जाए तो भगवान क्षमा करते, चूक, लेकिन पाखंड का मतलब जानबूझ के वही करते रहना, महापातकी अतिपातकी, इन सबको, और जो दूसरे जीव जंतुओं को पका के खाते हैं, जो जीवों को पका के, ये भारत है, भारत धर्मात्माओं का देश है, महात्माओं का देश है, यति और सतियों का देश है। यहां एक कबूतर के लिए अपने शरीर को काट के तराजू पे रख दिया, ये वो राजाओं का देश है, वो प्रजा का देश है जो शरणागतों के लिए जीवन अर्पित कर दे। यहां जो जीव जंतुओं को पका के खाते हैं, भैया सुन लो, ये जो मांस मछली अंडा खाने वाले बोले और तो कुछ हम नहीं खाते, मछली खाते। तो मछली में जीव नहीं? बोले नहीं, पानी की तरोई है। हाँ हाँ, हमसे बोले एक तरोई जो होती है वो जमीन में छेलती है, ये पानी की तरोई है मछली। और पानी की तरोई है वो, बनोगे तुम भी पानी की तरोई, तैयार हो जाओ, फिर तुमको सीधे मिर्ची की तरह तल के कढ़ाई में जिंदा फिर खाएंगे। वो काल स्वरूप भगवान है। अर्जुन को दिखाया कि देखो भीष्म द्रोणाचार्य लौंग इलायची की तरह फंसे हमारी दाढ़ों में, होश में रहो, शास्त्र आज्ञा है। जो दूसरे जीव जंतुओं को मार के उबाल के, बोले हम तो नहीं इसे पर खरीद के लाते हैं, वैसे ही भोग मिलेगा, दंड मिलेगा। और सुनो, जो सत्कर्म का संकल्प करके सत्कर्म नहीं करते, सत्कर्म का संकल्प लेके, सत्कर्म का ये करूंगा, ये दूंगा, ये ऐसा कभी मत बोलो, जबान से कर दो, कर दिया, जबान से बोल दिया और किया नहीं तो नरक जाओगे। जो दूसरों को सदैव कष्ट ही देता रहता है, जो शास्त्र और धर्म के विरुद्ध चलता है, शास्त्र के अनुसार चलने वालों का उपहास करता है, जो दूसरे की जीविका छीन लेता है, जो द्वेषवश महामहिम गुरुजनों की निंदा में प्रवृत्त होता है, वे सब नरक जाते हैं। जो दाता दान दे रहा है और वो जाकर उसको भड़का के रोक देते हैं, नरक जाएंगे, दाता भी और भड़काने वाला भी। जो पाप कर्म के लिए प्रेरणा देता है, जो अनाथ उनको पीड़ा पहुंचाता है,
इन भूतल पर ऐसे लोगों को नरक की प्राप्ति होती है और ये पाप उनको घोर दुख में नरकों में ढकेलते हैं। ब्रह्मण्यम पुण्यमुत्सृज्य ये द्विजा लोभ मोहिता कुकर्म युपजीवंती ते वै निर्यागामिना निरयगामिना नरकगामी। ध्यान से सुनना, जो ऊंचे कुलों में जन्म लेकर के निम्न आचरण करते हैं, न संध्या है, न बंधन है, न अर्घ देना है, बस मनमानी पापाचरण, सीधे नरक, खिलवाड़ नहीं है। तभी कलयुग ने ब्रह्मा जी से कहा था चिंता मत करो। जैसे बड़े भैया ने सतयुग ने कहा हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा, फिर छोटे भैया त्रेता जी ने कहा कि हमारे राज्य में भी जैसे बड़े भैया का राज्य वैसे ही रहेगा। द्वापर ने कहा आज्ञा पालन की कोशिश करेंगे। तो कलयुग ने कहा ब्रह्मा जी से वचन देते हैं, भूल चूक से कोई स्वर्ग या परम पद चला जाए ना, सीधे नरक भेजेंगे, हाउसफुल, नरक हाउसफुल रहेगा। देख लो ना, यही लक्षण है, जो लक्षण है उनको देखो प्राय। जो लोभ से मोहित होकर परम पवित्र कुलों में जन्म कर होकर के अपने कुल धर्म का त्याग करके पापाचरण करते हैं, ऐसों को नरक की प्राप्ति होती है। जो भगवान को गालियां देते हैं, नास्तिक हैं, इनको नरक की प्राप्ति होती है। जो धर्म की मर्यादा को भंग करते हैं, उनको नरक की प्राप्ति होती है। जो कामी पुरुष दूसरे की स्त्रियों के साथ या कामी दूसरे पुरुषों के साथ, उनको नरक की प्राप्ति होती है। ध्यान दे दे, भारत है, धर्म विधान है। अब आप कह दो कि नहीं कानून नहीं, कहिए कानून, ये भागवतिक कानून है, भगवान का बनाया हुआ है, तुम्हें भोगना पड़ेगा। होश में सत्संग सुनाने के लिए ये बड़े बड़े शास्त्रों से, महर्षियों से इसीलिए चयन करते हैं कि तुम्हारे और हमारे होश ठीक रहे। ये भारत है, ये धर्म भूमि है, यहां मनमानी आचरण नहीं कि पतिवंचक पर पति रति करई, गोस्वामी तुलसीदास जी, रो रो नरक कल्प सत परई, ऐसे पुरुष के लिए भी है। जो दंभ करता है, जो किसी को दान देने की बात कह के पलट जाता है, उसे नरक की प्राप्ति होती है। जो दूसरों की चुगली करता है, जो अभिमान में भर करके दैन्य पुरुषों को सताता है, ऐसे लोग होते हैं। जो झूठ बोलता है बात बात पे, उनको नरक की प्राप्ति होती है। जो अपनी बात कह के सीधे पलट जाता है, जो दूसरों का धन हड़प लेता है, जो दूसरों को निष्कलंक होने पर भी कलंक लगाता है, ऐसे लोगों को नरक की प्राप्ति होती है। जो पराये सुख और संपत्ति को देखकर जलते हैं, जो प्राणियों के प्राण लेने में बड़े सुख का अनुभव करते, तलछा तलछा कर मारते हैं, बहुत निर्दयी लोग हैं, बहुत निर्दयी लोग। ये जलाते हैं पशुओं को, ऐसे पैर बांध दिए, ऊपर ऐसे सरिया डाल के उसमें पैरों में, और नीचे आग लगा दी। धीरे धीरे घंटों में तड़प, अब मुंह बंधा है, आवाज नहीं निकल, तड़प तड़प करो मर रहे। और वो 4-10 बैठे हंसी मजाक करे, करो करो मजाक करो। यमदूत ऐसे ही बांधेंगे, बिल्कुल ऐसे ही। और वहां यहां एक दिन तुम ऐसा पाप करोगे, वहां सैकड़ों वर्ष उसका भोगना पड़ेगा। जैसे 15-20 मिनट पाप कर ले, कत्ल कर ले, बेविचार कर ले, पूरे जीवन जेल में रहना पड़ेगा, फांसी भी हो सकती है। ऐसे ही यहां एक पशु को तुमने जलाया, आनंद लिया, वहां हो सकता है कि एक कल्प तक तुमको जलाया जाए। जैसे यहां एक 15 मिनट का अपराध, आजीवन कारावास। होश में ये नहीं मानना कि ये नरक स्वर्ग सब व्यर्थ है। जो लोग पराई स्त्री को फुसला के फंसा के दुराचार करते हैं, मार देते हैं, जो लोग कुआं बगीचा पोखरा पौशाला
इन स्थानों को अपवित्र करते हैं बेविचार के द्वारा, मलमूत्र त्याग के। मान लो पानी है, पानी में मलमूत्र करना, पानी में बेविचार करना, पानी ऐसों को सीधे नरक मिलता है, सीधे नरक। पोखरे में, कुएं में, बगीचे में जो अपवित्र आचरण करते हैं उनको नरक की प्राप्ति होती है। जो देव स्थानों में दी गई जमीन संपत्ति को हड़प लेते हैं, जो बच्चों को चुरा लेते हैं, शिशु बच्चों को चुरा कर बेचना, या जो अतिथि को भोजन दिए बिना स्वयं भोजन कर लेते हैं, ऐसे लोगों को नरक की प्राप्ति होती है। जो सन्यास का संकल्प लेकर फिर सन्यास आश्रम को कलंकित करते हैं, जो मित्र भाव करके दगा दे देते हैं, ऐसे जितने पुरुष बताए गए ये सब के सब नरकगामी होते हैं। इसलिए हम श्री भगवान का आश्रय लेकर नाम जप करते हुए सुधार करें, हमको नरक न जाना पड़े, इसी जन्म में हमारी भगवत प्राप्ति हो जाए, निश्चित हो जाएगी नाम जप से। और ये संकल्प लो, अब लो नसानी अब ना न सही हो, तो भगवान कृपा करके माफ कर देंगे। आम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। श्री राधा वल्लभ लाल की।